वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्रैंड आरपी के रूल्स। भाई मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको बताया कि कैसे आप बेसिक ग्राइंड कर सकते हो और कैसे आपको बेसिकली सर्वाइव करना है ग्रैंड आरपी में। अब भाई सर्वाइव करना तो एक साइड है, इस गेम के अंदर नियम बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप नियम फॉलो नहीं करते तो आपको परमानेंट बैन लग सकता है। वैसे तो भाई आपके सामने लिस्ट चल रही है, देखिए इतनी लंबी लिस्ट है नियमों की। इतनी लंबी लिस्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ बेसिक नियम बताने वाला हूँ जिनका रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है और आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि फ़ौरन बैन लग सकता है। चलिए बात करते हैं हम पहले नियम की। जो पहला हमारा नियम आता है वो ये है कि आप गेम के अंदर का अकाउंट या गेम के अंदर की इन गेम प्रॉपर्टी जैसे कार हो गया, मकान हो गया, कुछ भी अपने किसी भी दोस्त भाई बंधु को रियल मनी में शेयर करने के नहीं दे सकते और ना ही उनका आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ये करते पाए गए तो आपको सीधा परमानेंट बैन लगेगा। इसमें ये नियम बहुत तगड़ा है और ये नियम मुझे अच्छा भी लगा। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं कि भाई जो अकाउंट है ये बोलते हैं कि उसके आप फुल्ली करता धरता है यानी रिस्पॉन्सिबल है और अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है आपके अकाउंट के साथ और वो हैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है और आप ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करते ग्रैंड आरपी के सर्वर पर और वो ग्रैंड आरपी का सर्वर आपको चेक कर लेता है और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा और आपको पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ेगी। चलिए आप चल के आगे बढ़ते हैं। तो भाई किसी भी तरीके की फ्रॉडेंशियल चीज़ होती है आपके साथ उसके आप खुद जिम्मेदार हैं और हाँ किसी भी तरीके का कंपलसेशन नहीं दिया जाएगा ग्रैंड आरपी की तरफ से, प्लस आपको परमानेंट बैन भी कर दिया जाएगा। तो कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। भाई अपन गेम खेलते हैं तो बहुत टाइप के जोन होते हैं, एक तो कोई जोन नहीं होता, एक होता है रेड जोन, एक होता है ग्रीन जोन। मेरे भाई आपको बता देता हूँ, मैंने आपको हथियार लेना बताया था लेकिन हथियार आप हर जगह नहीं निकाल सकते। अगर आप ग्रीन जोन में कुछ भी उल्टी सीधी गतिविधि करते पाए गए तो आपको सीधा 120 मिनट्स की जेल हो जाएगी। यानी अगर आपको कोई ग्रीन जोन में मार रहा है या परेशान कर रहा है और आपके पास फायर आर्म्स है तो आप फायर आर्म्स चला नहीं सकते। और मैं बता देता हूँ, इन फायर आर्म्स को चलाने के लिए आपको पहले उसको एक वार्न देना पड़ेगा, एक डिमांड देनी पड़ेगी, 5 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा और कहना होगा कि तुम यहाँ से छोड़ के जाओ। अगर वो नहीं जाता तो आप फायर कर सकते हो। अगर आपने उससे पहले फायर किया और उसने वीडियो बना के डाल दी आपके खिलाफ डिस्कॉर्ड सर्वर पे ग्रैंड आरपी के तो आपको परमानेंट बैन लग सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना। गोली चलानी तो एक तरफ है मेरे भाई, आप वहाँ पे ग्रीन जोन के अंदर मार काट नहीं मचा सकते। अगर आपके पास व्हीकल है तो आप पेडेस्ट्रियन प्लेयर्स को उड़ा नहीं सकते। अगर आप ये भी करते पाए गए और वीडियो रिकॉर्डिंग होके वहाँ पे पहुँच गई तो आपको सीधा बैन लग जाएगा। चलिए हम आगे अपने नियमों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि नियमों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ज़्यादा लंबी 90 नियम नहीं बताने वाला, छोटे छोटे नियम बताने वाला हूँ। तो भाई आप ग्रैंड आरपी में 2 अकाउंट बना सकते हो, एक होता है ट्विंकलिंग अकाउंट, एक है मेन अकाउंट। और इन दोनों अकाउंट में बैन कब लगेगा? अगर आप इन दोनों अकाउंट से कुछ इलीगल एक्टिविटी या कुछ गतिविधि करते पाए गए और या तो आप कुछ एक से ज़्यादा बिजनेस करते पाए गए तो आपका जो मेन अकाउंट है उसमें 60 डेज़ का बैन लग जाएगा और जो आपका ट्विंकलिंग अकाउंट है वो परमानेंट बैन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 अकाउंट से कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, ग्रैंड आरपी वाले आपको फटाक से बैन कर देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ और वो ये है कि एक से ज़्यादा बिजनेस अगर आपके पास है और अगर वो किसी भी तरह पता चल जाता है यानी तो आपको सीधा 30 डेज़ का बैन है। यानी आप एक अकाउंट पे एक ही बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस संभव नहीं है। करते पाए गए तो बैन है 30 डेज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इन गेम प्रॉपर्टी, इन गेम पैसे या कुछ भी होता है वो आप किसी दूसरे प्लेयर के साथ रियल मनी में ट्रेड नहीं कर सकते और अगर ये करते पाए गए तो परमानेंट बैन है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मेरे पास $2 लाख है और आप मेरे पास आते हो और आप बोलते हो भाई मुझे $30,000 दे दें। अगर मैं ऐसे ही दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि ले भाई तू $1 लाख पकड़ो और मुझे 2,000 रुपये पेटीएम कर, और अगर ये करते अपन पाए जाते हैं तो दोनों के अकाउंट बैन हो जाएंगे, परमानेंट बैन। चलिए अब हमारे दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई इसमें यह है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको एक टैक्स देना होता है। अब ये टैक्स कैसा होता है भाई? ये 10% टैक्स आपको स्टेट के नाम पे देना ही देना है। अब जैसे ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ सामान, जैसे मैं 10 लाख का कोई सामान बेच रहा हूँ $10 लाख का, तो उसमें 10% का लग के यानी 1 लाख तो सीधा सीधा उस अकाउंट में चला जाएगा। अब बंदे दिमाग क्या लगाते हैं मेरे भाई, जैसे कि वो बंदे दिमाग ये लगाएंगे कि तुम मुझे 10,000 में बेच दो, बाकी मनी को गिफ्ट में दिखा देना, जिससे कि टैक्स केवल 10,000 पे ही लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। मेरे भाई ये गलत है। अगर ये करते पाए गए सीधा परमानेंट बैन आपको मारेगा सर्वर। तो आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना है।
टैक्स को सुपरसीड नहीं करना। जो टैक्सेशन है वो तो स्टेट लेगा ही, अगर उसको ऊपर नीचे करते पाए गए तो सीधा बैन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। तो भाई जो प्रॉपर्टी होते हैं, आपके सामान होते हैं, कोई भी शूज़ हो गया, कोई भी कार हो गई, बंगला हो गया, वो आप गिफ्ट एक दिन में सिर्फ $50 लाख का ही कर सकते हो। इससे ऊपर का अगर आप करते हो तो 60 डेज़ का बैन होगा। एक दिन के अंदर आप 50 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांसफ़र या ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इस पे सीधा बैन लग जाता है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम गिफ्ट करो या आप कुछ विड्रॉ भी करो तो 50 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। भले ही आपके पास कितने भी पड़े हो, 50 लाख से ज़्यादा करोगे तो 60 डेज़ का बैन है। चलिए हम अपने आगे के नियम की तरफ बढ़ते हैं, और वो नियम है मेरे भाई कि आप जो अपना प्लेयर बनाते हो उसका नेम आप कुछ भी नहीं रख सकते। जैसे GTA ऑनलाइन में कई बंदे रख लेते हैं फुकरा इंसान या कुछ भी ऐसा अजीबोगरीब नाम, या टेक्टो गेमर या कैनवास गेमिंग या ऐसा कोई नाम रख लेते हैं, ये नहीं चलेगा। अगर ये नाम के साथ अगर पकड़ में आए तो 10 मिनट की जेल होगी और आपको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो भाई इसमें आपको सारे रियल नेम रखने हैं, कुछ भी फेक या निकनेम या कुछ ऐसा नहीं होगा। जो भी आपने गेम खरीदते वक्त अपनी आईडी में जो भी नाम डाला है वही नाम इसमें चलेगा, एकदम ओरिजिनल नाम ही डालना पड़ेगा। तो भाई ये भी नियम है। चलिए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आप किसी भी प्लेयर के साथ आप कुछ भी बदतमीजी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड शब्द नहीं बोल सकते। अगर ये करते पाए जाओगे तो 7 डेज़ का सीधा बैन है और 180 मिनट्स के लिए म्यूट भी कर दिया जाएगा आपको। तो ये आपको नहीं करना है। ध्यान रखना, किसी भी पर्सन को ग्रीन जोन में इंसल्ट मत करना, माइक ऑन करके उसको गाली गलौज करना, कुछ अब्यूजिव शब्द बोलना, ये आप पे भारी पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये मत करना, चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा हो, अंग्रेज भी हो तो भी नहीं करना। ये आपको सीधा बैन की तरफ ले जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब हमारे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है किसी भी तरीके के हैक्स, ट्रिक्स, इफ़ेक्ट्स और कुछ भी गलत चीज़ करते पाए गए परमानेंट बैन है। कुछ भी आपको मोड वोड नहीं लगाने हैं, लगा पाओगे भी नहीं, और लगाने की कोशिश भी करोगे तो बैन हो जाओगे। अब भाई नेक्स्ट जो नियम आता है वो ये है कि आपकी जो चैट्स चल रही होती हैं लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाले कॉर्नर में, इसमें आप अंग्रेजी में ही चैट कर सकते हो। हिंदी में या किसी और उर्दू फारसी भाषा में आप चैट नहीं कर सकते। करते पाए गए हो तो आपको 120 मिनट्स के लिए म्यूट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखना। और हाँ, जो ग्रीन जोन होता है उसमें भी आपको दूसरे प्लेयर से इंग्लिश में ही बोलना होगा। भाई कुछ भी हो, वो अगर इंडियन भी है, हिंदी समझता भी है, तो भी वो भी अंग्रेजी में बात करेगा, आपको भी अंग्रेजी में ही बात करनी है। एक नियम और आता है कि अगर कोई आपको बेवजह मार रहा है तो आप उसकी वीडियो बना लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप सीधा डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाल दो ग्रैंड आरपी के, तो वो बंदा बैन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी मोलेस्ट करता है तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दो बहुत आराम से। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो OBS सॉफ्टवेयर या किसी भी थर्ड पार्टी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग करने के लिए Gen1 NVIDIA का जो इनबिल्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, या विंडोज़ का विंडो जी वाला जो सिस्टम होता है, उसी से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप वो उनसे नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। रिकॉर्डिंग केवल इन्हीं चीज़ों से होगी। अगर ये करते पाए जाओगे तो परमानेंट बैन हो जाओगे। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं करनी है। सिर्फ जो आपको अंदर इनबिल्ट रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मिले हैं कंप्यूटर में, उन्हीं से करनी है। चलिए हमारे नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब भाई जो चैट है उसमें आप कुछ शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि मी, डू, ट्राई, टू डू कमांड्स, ये पूरी प्रोहिबिटेड हैं। ये करते पाए गए सीधा बैन लगेगा आपको और ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये सारे वॉर्न रूल हैं। वॉर्न रूल वो होते हैं जिनमें आपको सिर्फ वार्निंग मिलेगी, आप किसी को वॉर्न कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप उसको वार्निंग देकर उसको हिट कर सकते हो 5 सेकंड का टाइमर देके। नेक्स्ट में चलते हैं कि इसमें ये होता है कि आप किसी भी एमरजेंसी एम्प्लॉय जैसे कि नेशनल गार्ड्स, पुलिस है ना, और आपका फायर डिपार्टमेंट वाले, एम्बुलेंस वाले, इनके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। कोई भी गाली गलौज और ये नहीं कर सकते। नॉर्मल प्लेयर के साथ तो कर ही नहीं सकते, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये करते हो तो आपको वार्निंग देके 15 मिनट के लिए बैन करवा सकते हैं, आपका गेम चलना बंद हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, किसी भी EMC प्लेयर के साथ बदतमीजी मत करना। बदतमीजी करने में आपको बहुत भारी पड़ेगा, इसका हर्जाना आप पर। तो और उनको किल ड्रॉप करना तो सोचना भी मत भाई, आपके लिए भी बहुत दिक्कत का खेल हो जाएगा। इसमें एक और नियम ऐड करना चाहूँगा, एमरजेंसी एम्प्लॉयज़ ही नहीं, किसी भी नॉर्मल प्लेयर के सामने थूकना करना, सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ये सब भी नहीं करना। इनमें भी बैन लग जाएगा, तो समझ लेना 7 दिन का बैन हो जाएगा। तो आप ये बदतमीजी मत करना, ध्यान रखना। भाई अगर आप किसी को भी लूटते हो तो आप उससे
कुछ चीज़ें ही लूट सकते हो, हर चीज़ आपको लूटने की ज़रूरत नहीं है भाई। पहली बात तो आप हर किसी से लूटपाट भी नहीं कर सकते। लूटपाट केवल गैंग्स, FIB, LSPD इन्हीं के साथ आपको लूटपाट करनी है। हर किसी नॉर्मल प्लेयर के साथ लूटपाट करोगे 7 डेज़ का बैन हो जाएगा। आप लूटपाट करने के लिए गन्स, आर्मर, एम्यूनेशन यही लूट कर सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके से ड्रग्स, मनी या कुछ और ऐसी आइटम लूटपाट करते पाए गए या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके सर्वर तक पहुंच गई तो आपको बैन लग जाएगा 7 डेज़ का। ध्यान रखना, केवल गन्स, एम्यूनेशन और आर्मर ही लूट करना और कुछ लूट मत करना। और गैंग्स, FIB और LSPD से ही आप रॉब कर सकते हो और किसी से रॉब कर नहीं सकते। तो भाई आप किसी को भी लूटना चाहते हो तो लूटने के लिए आपके पास 2 व्हीकल होने चाहिए और वो आर्मर्ड होने चाहिए, और हाँ 2 व्हीकल और उनमें 4 बंदे मिनिमम होने चाहिए। इनकेस अगर आप उन्हें रोकते हो और वो नहीं रुकते हैं तो उसको पावर गेमिंग कहा जाएगा। उसकी वीडियो अगर आप डालते हो तो वो बंदे 120 मिनट के लिए जेल में पहुंच जाएंगे, या ऐसा ही कुछ नियम है। ये इतने कुछ खास नियम नहीं है। तो मेरे भाई ये थे कुछ नियम, इसमें और भी बहुत से नियम है, जैसे क्या बोलना है, कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द नहीं बोलने हैं, आपको वार्निंग देनी है तो क्या कह के वार्निंग देनी है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बनाऊंगा। ये 11 मिनट की वीडियो हो गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर फिर फॉलो कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।